अस्सलाम वालेकुम। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पिछले दिनों में रिपोर्ट पेश की जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसके अंदर बेहतरी के बारे में बात की और कहा कि हम बड़े पुरउम्मीद हैं कि आने वाले सालों में जिस तरह पिछले 2 महीनों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काम किया है उसकी वजह से मुआशी इशारिये जो हैं उनके ऊपर मुस्बत असरात नमूदार हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भी इसी तरह अगर पॉलिसीज़ के अंदर कंटिन्यूटी रही तो मज़ीद इशारिये बेहतर हो सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जो पहली बात खुश आइंद है वो आईएमएफ बोर्ड मीटिंग हुई तो उसके अंदर उन्होंने जो स्टाफ लेवल का मुआहिदा था जिसके अंदर $700 मिलियन की दूसरी किस्त के इजरा की बात होनी थी उसको मंजूर कर लिया गया है। अब जाहिर सी बात है इससे पाकिस्तान रुपया जो है उसके ऊपर असर पड़ेगा डे बाय डे। जैसे गवर्नमेंट की जो डॉलर की स्मगलिंग थी उसको रोकने के लिए जो मैयस थी उसकी वजह से रुपये के ऊपर जो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा और आपका रुपया डॉलर के मुकाबले में मजबूत हुआ जिसकी वजह से आपका जो बैरूनी कर्जा है उसके अंदर 7% कमी आई है। अब ये कर्जा जो कि पहले तकरीबन 8,000 अरब था अब वो कम होके 6,230 अरब रुपया रह गया है। अब कहा यह जा रहा है कि इसी तरह जब $700 मिलियन की किस्त दिसंबर में आ जाएगी तो पाकिस्तान रुपया और मजबूत होगा। और दूसरे मेरे ख्याल में जो रुपये की कदर बढ़ने की एक बड़ी वजह है जो डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहा था, ये मैं अपने कई वीलॉग्स के अंदर जिक्र कर चुका हूँ। उसकी रोकथाम के लिए बड़े इकदाम किए गए और उसके बाद जो अफगान पाक बॉर्डर के ऊपर स्मगलिंग हो रही थी ट्रेड गुड्स की उसको भी रोका गया क्योंकि उससे खरबों का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा था। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट पेश की जिसके अंदर ये वाज़ेह किया गया कि ऑन डेली बेसिस तकरीबन $50 मिलियन स्मगल हो रहे थे। कहाँ पे? अफगानिस्तान की तरफ। चूंकि वो डॉलर की स्मगल उसको रोका गया और उसके बाद जो गैर कानूनी स्मगलिंग थी अफगान ट्रांजिट और ट्रेड के थ्रू उसके ऊपर भी सख्ती से अमल दरामद किया गया, उसको रोका गया। अब उसकी वजह से होगा क्या कि रुपया डे बाय डे अब देखिएगा मजबूत होता जाएगा। लेकिन अक्टूबर के महीने के अंदर आप देखें हमारी एक्सपोर्ट जो है उसके अंदर इंक्रीमेंट आया है और जाहिर सी बात है उसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर आपको नजर आता दिखाई देता है। चूंकि हुकूमत ने डॉलर के खिलाफ उसकी जो स्मगलिंग है क्रैकडाउन किया और उसकी वजह से जो तलब व रसद थी डॉलर की उसके ऊपर इफेक्ट हुआ और उसकी वजह से जो फॉरेक्स कंपनी है उन्होंने तकरीबन 900 मिलियन यानी 90 करोड़ डॉलर उन्होंने स्टेट बैंक को बेचे। और इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज़ें जो हैं खासकर एक मैयर जो है जो गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन लिया किसके खिलाफ जो डॉलर स्मगल कर रहे थे उसकी वजह से रुपया आपका मजबूत हुआ और उसकी वजह से आपकी इकॉनमी जो है इसके अंदर बेहतरी का आसार नज़र आ रहे हैं। गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 4% नीचे आया है, लेकिन मेरा थोड़ा सा व्यू इससे डिफरेंट है। चलो हम उसको डिस्कस अभी नहीं करते। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि चूँकि 4% इन्फ्लेशन आपका कम हुआ है उसकी वजह से इन्फ्लेशन को मज़ीद कम करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो शरह सूद है उसको 22% तक ही रखा है, ना उसमें कमी की है ना उसमें उसको बढ़ाया गया है। तो ये भी एक वो कह रहे हैं कि तसलसल है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो आपका जारी बात है मुल्की तरसीलात जो इंटर बैंक उसका रेट कुछ और होता था, ओपन मार्केट के अंदर जो रेट था वो कुछ और था। मतलब कि ये डिफरेंस जो है इंटर बैंक और ओपन मार्केट के अंदर वो तकरीबन 25 से 30 रुपये का था जो इस डॉलर स्मगलिंग क्रैकडाउन की वजह से कम होकर तकरीबन 2.5 मतलब कि 2 से लेकर 5 रुपये का फ़र्क रह गया। अब कोई बंदा जो हुंडी के लिए पैसा पाकिस्तान भेजता था वो चूँकि इतना खास फ़र्क नहीं देख रहा है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि हम ये भी पैसा पाकिस्तान जो है वो ऑफिशियल चैनल जो है बैंकिंग सिस्टम के थ्रू भेजें। और उसकी वजह से भी आप देखेंगे 6 बड़े ममालिक हैं जहां से फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान को आ रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से है, उसके बाद यूएई, फिर बरतानिया, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे ममालिक जो हैं वो शामिल हैं। मुआशी माहिरीन जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि चूँकि आपने ये जो क्रैकडाउन किया उसकी वजह से गुज़श्ता 10 साल में जो करंट अकाउंट खसारा था आपका उसके अंदर भी रिकॉर्ड कमी आई और ये आईएमएफ का आप कह लें कि एक क्लेम भी है कि आप इस खसारे को सरप्लस में चेंज करें। अब चूंकि ये इसमें कमी आ रही है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखिएगा कि आने वाले महीनों में ये सारा करंट अकाउंट का जो है आपका सरप्लस में चेंज हो सकता है। अब आईएमएफ का मुतालबा ये भी है कि पाकिस्तान में रियल स्टेट और ज़री सेक्टर जो इसके ऊपर नए टैक्स लगाए जाएँ और रिटेलर को फिक्स टैक्स निज़ाम हुकूमती अखराजात में कमी की जाए और आइंदा बजट में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम का मुतालबा भी किया है।
اور جبکہ حکومت جو ہے اس نے بڑی کوشش کی ہے گردشی قرضے کم کرنے کے لیے. آپ دیکھیں آئے دن آپ کی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آئے دن گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا یہ بھی ایک کارنامہ کہہ لیں کہ ہم نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے، ہم نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے تقریباً 400 ارب روپے کا بنیادی سرپلس بھی حاصل کر لیا ہے. اچھا، اب جب یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ ایک اور بڑی بات ہوگی، کہنے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پاکستان کے اندر جو معاشی اشاریہ ہیں اس میں بہتری نظر آ رہی ہے، لیکن میرا کنسرن یہ ہے کہ یہ جو بہتری ہے کیا اس سے ایک عام آدمی واقعی اس کو اس بہتری کے جو اثرات ہیں وہ وصول ہو رہے ہیں، اس کو مل رہے ہیں، یا وہ ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے. وہ کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے وہ یہ دیکھیے کہ گورنمنٹ کے پاس اب ایک واحد حل رہ گیا ہے ٹیکس اکٹھا کرنے کا یا ریونیو کا. اور اب دیں گے فی لیٹر گورنمنٹ جو ہے تقریباً 50 سے 60 روپے ٹیکس وصول کر رہی ہے. اور ابھی گورنمنٹ نے تقریباً 920 ارب ٹیکس لیوی کی فارم میں لوگوں سے اکٹھا کرنا ہے. آپ یہ بتائیں جب 920 ارب روپیہ ٹیکس لیوی کی فارم میں پیٹرول سے وصول کیا جائے گا تو کیا واقعی میں یہ مان سکتا ہوں یا آپ مان سکتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کے اوپر اس کے اثرات نہیں پڑیں گے؟ ابھی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے یا گروتھ ریٹ ہے وہ 2.1% ہے، کہیں 2.5% کی بات کی جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے وہ 2.6% ہے. اور اگر 2.1% بھی آپ کاؤنٹ کر لیں گروتھ ریٹ یا 2.5% بھی کاؤنٹ کر لیں، پھر بھی پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ آپ کی گروتھ سے زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا پاپولیشن گروتھ زیادہ ہے تو پاپولیشن میں اضافہ بھی اسی طرح سے ہوگا. اب پاپولیشن میں جب اضافہ ہوگا تو ڈیمانڈ فار ہاؤسنگ بڑھے گی، آپ کی ڈیمانڈ فار فوڈ بڑھے گی. آپ ظاہر بات جب ڈیمانڈ فار فوڈ ہوگا یا ملک کے اندر ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں کسی بھی چیز کے بارے میں جب اضافہ ہوگا تو کیا اس کی قیمتوں کے اوپر اثر نہیں پڑے گا؟ کیا اس سے آپ کا انفلیشن جو ہے وہ نہیں بڑھے گا؟ اب چونکہ پاپولیشن بڑھے گی تو یوتھ بڑھے گی. اب یوتھ جب بڑھے گی تو چونکہ اکانومی کے اندر اس کیپیسٹی سے اس یوتھ کو نوکریاں دینے کے لیے امپلائمنٹ اپرچونٹی موجود نہیں ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ ان امپلائمنٹ نہیں بڑھے گا. اب جب ان امپلائمنٹ بڑھے گا، جب انفلیشن بڑھے گا تو کیا ایک عام آدمی جو ہے اس کے اندر معاشی مایوسی جو ہے اس کا بڑھنا جواز بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بالکل بنتا ہے. اور اب ہمیں یہ بھی بتا دیں، آپ دیکھیں آئندہ گرمیاں جب آئیں گی، سوچیں ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو درجہ رہتا ہے وہ کہاں پہ ہوگا. اور آپ پھر یہ بھی سوچیں لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی. پھر آپ یہ بھی سوچیں 920 ارب کے نئے ٹیکس ہمیں لگانے ہیں اور وہ ٹیکس ملٹیپل ہو کے جب آپ لوگوں کے اوپر آئیں گے تو مہنگائی کا عالم کیا ہوگا. تو اب آپ فیصلہ خود کر لیں کہ واقعی یہ جو معاشی اشاریے کے اندر ہمیں بہتری بتائی جا رہی ہے یا معاشی اشاریوں کے اندر جو بہتری بتائی جا رہی ہے کیا وہ مہنگائی کنٹرول کرے گی، اور اس مہنگائی کے کنٹرول کرنے سے کیا لوگوں کی جو لیونگ کاسٹ ہے اس کے اوپر اس کا مثبت اثر پڑے گا؟ فیصلہ آپ خود کر لیجیے.